और थोड़ा सा एक ये भी देख लेते हैं कि थ्रोइंग एन एक्सेप्शन कैसे थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस भी ला सकता है। कि जैसे अगर हमारे जैसे हमने क्या देखा था गाइस, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मिसिंग थी तो हमारा ऐप क्रैश हो गया। बेटर ऑप्शन क्या होता है और हमारी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं किसमें, एंड्रॉइड में। तो बेसिकली गाइज हमें क्या चाहिए, ऐप तो क्रैश हो जाए, हम साइलेंट एक्सेप्शन भी भेज सकते हैं। जैसे अगर हमारी यहाँ पे एचटीटीपी वाली थी गाइज, मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन लगा सकता था, तो जैसे परमिशन मिसिंग है तो हमारा ऐप क्रैश ना होके सिंपल वो खुल तो जाता लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं करवाता वहां पे। तो उसमें क्या होता गाइज, दिखाएगा कुछ नहीं बट खुल गया, तो इसे क्या कहते हैं, साइलेंट एक्सेप्शन कहते हैं। कि हमें नहीं पता हैंडल कैसे करना है बट लेकिन ऐप फेल नहीं होगा हमारा। अब गाइस थोड़ा सा ये क्या होता है, रिस्की होता है, क्योंकि एज अ डेवलपर गाइस हमें कैसे पता चलेगा अगर कोई एरर आ रही है। अगर हमें डेटा, जैसे मैंने फोन पे ऐप क्लिक करा, जैसे हमारा सुनामी ऐप था और उसमें परमिशन नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक एक्सेप्शन दे दिया है, जो सब पता नहीं वो हैंडल कैसे करेगा बट मैंने दे दिया है, राइट। जब हमने ये सब कर दिया है तो प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है कि वो ऑटोमेटिकली खुल तो जाएगा लेकिन उसमें कोई डेटा शो नहीं करेगा वो, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो इंटरनेट की परमिशन है वो गिवन ही नहीं है। तो उससे हमें नुकसान क्या होगा, इस जो प्रॉब्लम है हम उसे कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमेशा बेटर रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सेप्शन या तो हमें पहले उसे पता होना चाहिए कि अगर ऐप फेल भी हो रहा है तो बेटर है गाइस कि यूजर को या एज अ डेवलपर आपको पहले पता चल जाए कि ऐप फेल कहाँ हो रहा है। उसी के बाद हमें गाइस अगर कोई एक्सेप्शन करनी भी है तो हमें उसे आना चाहिए कि ग्रेसफुली हम कैसे उसे क्या हैंडल कैसे करना है उस एक्सेप्शन को। क्योंकि गाइस खाली अगर थ्रो कर देंगे हम एक एक्सेप्शन को तो उससे हमारा जो ऐप है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, एक ट्राई ब्लॉक होता है, ट्राई ब्लॉक में हमारा जो कोड होता है हम उसे क्या करते हैं, ट्राई करते हैं गाइस कि कैसे रन होगा या क्या होना है इसमें, राइट। फिर आता है हमारा कैच ब्लॉक। कैच में क्या होता है कि अगर हमारा एक्सेप्शन कैच हो गया है तो ट्राई ट्राई से आके अगर ट्राई में कोई वो आ गया गाइस, एक्सेप्शन आ गया, तो कौन से उसमें चला जाए, कैच में चला जाए। और फिर तीसरा हमारा आता है फाइनली। फाइनली ब्लॉक जो होता है गाइस, चाहे वो ट्राई में रहे कैच में रहे लेकिन फाइनली हमेशा वर्क करेगा। 3 ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं गाइस, ट्राई, कैच एंड फाइनली। तो ट्राई में तो वो होता है कि रन हुआ, अगर ट्राई में कोई एरर नहीं आया तो कैच वाला स्किप हो जाएगा गाइस, और कैच वाला स्किप होने के बाद वो किस में चला जाएगा, फाइनली में। लेकिन अगर जैसे तो फाइनल तो गाइस अगर ट्राई में कोई एरर नहीं भी आएगा तो भी फाइनली वर्क करेगा, लेकिन अगर ट्राई में कोई एरर आ गया तो वो एक्सेप्शन में जाएगा, उसे देखेगा कैसे हैंडल करना है और फिर वो फाइनली ब्लॉक भी रन होगा। तो फाइनली ब्लॉक अगर जो हम देते हैं तो वो रन होता ही होता है गाइस, क्योंकि हम कोई चीज कुछ चीज अपनी ऐसे देते हैं कि जिन जो होनी ही होनी है गाइस। अब इस चीज को गाइस थोड़े से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में देख लेते हैं कि हमने कैसे, जो अभी तक हमने कैसे एक्सेप्शन थ्रो करना है और कैसे रैपिंग होगी उसकी, हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्रिएट यूआरएल करके एक मेथड है, इस पे चल लेते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक लगा हुआ है गाइस, राइट। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे इस वक्त क्या है गाइस, हमारा इसने यूआरएल नल दे दिया, ट्राई एंड कैच लगा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा हमने इसको ट्राई एंड कैच को पूरा डिलीट कर दिया एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग वो करके देख लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट था। मैं डायरेक्ट अगर इसे ऐसे दे दूंगा, इस ट्राई एंड कैच ब्लॉक ना लगाऊं इस पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई। रन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिखाया है, यूआरएल तो आ गया हमारा, जो हमारा यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, क्रिएट यूआरएल का नाम का मेथड है जो क्या है, प्राइवेट है। यहाँ पे यूआरएल टाइप का किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या इनपुट ले रहा है, स्ट्रिंग यूआरएल इनपुट ले रहा है, राइट, स्ट्रिंग टाइप का। तो जो यूआरएल ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग यूआरएल ले रहे हैं। लेकिन गाइस यूआरएल में क्या हो सकता है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, और यहाँ पे किस तरीके का ये दिखा रहा है कि एक्सेप्शन आ सकता है, मेलफॉर्म्ड यूआरएल एक्सेप्शन आ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी क्या आ रहा है, यूआरएल स्पेक्स स्ट्रिंग स्पेक आ रहा है, क्रिएट्स अ यूआरएल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या, यूआरएल ऑब्जेक्ट है जो क्या ले रहा है गाइस, एक स्ट्रिंग टाइप का यूआरएल ले रहा है, राइट, डेटा। और वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर उसे क्या करता है, नल आर्गुमेंट में कर देता है। उसके पैरामीटर क्या दे रखे हैं हमें कि यूआरएल पास करना है, और थ्रो क्या करता है, ये मेलफॉर्म यूआरएल एक्सेप्शन। थ्रो मींस यहाँ पे ये एरर आ जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। अब गाइस मैं यही बात बता रहा था आपको, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है कि यहाँ पे ये वाली एरर आ सकती है। तो ये वही है, यूआरएल में हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ये एरर आ सकती है, हमें पता है।
तो जैसे अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख लूँ ऑनलाइन, तो ये भी इसमें भी क्या वही डॉक्यूमेंटेशन है जो अभी हमने क्या देखी थी अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में देखी थी गाइस, कि यूआरएल है वो क्या ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप का एक क्या ले रहा है, डेटा ले रहा है, और यूआरएल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं किसके थ्रू, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। इसके पैरामीटर है कि स्ट्रिंग पैरामीटर है इसका एक ऑलरेडी, डेटा टाइप किस क्या ले रहा है, पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का, और थ्रो क्या कर रहा है ये, मेलफॉर्म यूआरएल एक्सेप्शन। और इसमें लिखा हुआ भी है इफ नो प्रोटोकॉल इज स्पेसिफाइड और एन अननोन प्रोटोकॉल इज फाउंड और स्पेक इज नल। तो बेसिकली गाइस ये क्या है कि अगर यूआरएल नल है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें हैंडल करने के लिए क्या ऐसे हैंडल कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आप जाओ यूआरएल के ऊपर, तो यहाँ पे ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर कर दें अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली क्या हुआ, इसने सिंपल लिख दिया। एक तो तरीका ये हो गया गाइस कि इसने सीधा, मैंने आपको क्या बताया था, एक तो हम मेथड में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके का मेथड से बाइंड कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा मेलफॉर्म एक्सेप्शन है। और गाइस यहाँ पे हमारा रिटर्न छूट गया है, क्या रिटर्न यूआरएल। यहाँ पे गाइज मैंने आपको क्या बताया था कि मेथड में भी हम थ्रो यूज कर सकते हैं। तो हमें इसमें इसके लिए आपको लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पहले ही पढ़नी पड़ेगी गाइज। एक तो ट्राई कैच ब्लॉक हो गया गाइज, एक हो गया कि हमने ऑलरेडी उसका सिग्नेचर ऐड कर दिया किसमें, मेथड में। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लो। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, मेलफॉर्म यूआरएल एक्सेप्शन, और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन मतलब गाइस कि जो हमारे इनपुट या आउटपुट, जो यूआरएल का हमारा इनपुट है या आउटपुट है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉब्लम है। और बेसिकली तो ये क्या करेगा, उसे पकड़ लेगा गाइस। एक तो ये है अगर मैं इसे जो सिग्नेचर है उसे डिलीट कर दूं, राइट, तो यहाँ पे दोबारा गए आप, यहाँ पे एक तो ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर कर लिया, यहाँ पे मोर एक्शन कर लिया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, राइट। एक तो आ रहा है ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, ये हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं, राइट। मेथड का मैंने आपको बता दिया, थ्रो यूज करके डायरेक्ट हम मेथड में बाइंड कर सकते हैं किसको, एक्सेप्शन को। और दूसरा तरीका क्या होता है, हम ट्राई कैच यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्राई कैच कर लिया, तो आप देख सकते हो इसने अपने आप क्या करा, यूआरएल लिया, यूआरएल में नल डाल दिया, और यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया हमारा, यूआरएल इक्वल्स टू न्यू यूआरएल स्ट्रिंग यूआरएल। तो यहाँ पे इसने पहले क्या चेक करा कि क्या यूआरएल में स्ट्रिंग यूआरएल डलेगा, अगर कोई एरर तो नहीं है। अगर इसमें कोई एरर आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं हम, नल से कर रहे हैं गाइस, तो यूआरएल में अभी क्या डाला हमने, नल डाला, ट्राई करा, अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एरर आ गई हमारे ट्राई ब्लॉक में, तो ट्राई ब्लॉक की जैसी एरर आएगी तो किसमें आएगा, कैच में आएगा, और किसको पकड़ लेगा, मेलफॉर्म एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन रन हो जाएगा। और प्रिंट स्टैक ट्रेस मतलब कि जहाँ पे एरर आ रही है उसका जो ट्रेस है वो हमारे पास आ जाएगा। और अगर ट्राई जो है हमारा वो गाइस उसमें कोई एरर नहीं आई, तो सिंपल क्या है, ये वाली लाइन रन होगी, कैच वाली लाइन ये वाली जो है ये स्किप हो जाएगी, और सिंपल किस पे आ जाएगा, रिटर्न यूआरएल। तो यूआरएल की इस वक्त हमारी वैल्यू क्या है, ये वाली न्यू यूआरएल स्ट्रिंग यूआरएल, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी और हमारा ऑब्जेक्ट में वैल्यू चली जाएगी। हम गाइस में एक चीज और होता है, एक हमारा जैसे यहाँ पे अभी इस वक्त क्या है, ई प्रिंट स्टैक ट्रेस है, राइट। ये हमें पूरा जो यूआरएल जहाँ पे एरर होती है उसका स्टैक ट्रेस मतलब कि कहाँ पे बेसिकली है, उसका एड्रेस क्या है। यहाँ पे हम एक चीज और है जो हमारी लॉग कैट होती है, ये नीचे यहाँ पे आपको क्या हमारी जो भी एरर्स आती हैं कोड को रन होने में, हमारी डीबगिंग में हेल्प करने के लिए, राइट। तो इसमें जब हमारा ऐप रन होगा तो हमें इसमें भी एरर शो हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं गाइस, सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक लॉग फाइल ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लॉग फाइल आ गई, राइट। मैंने क्या लिख दिया, लॉग डॉट लगा दिया, ई लगा दिया। मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है इसलिए मैंने स्ट्रिंग वाला चूज करा है, राइट। यहाँ पे लॉग का टैग कि मुझे क्या दिखाना है बेसिकली, और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या है हमारी एरर क्रिएट हो रही है किसकी, यूआरएल की, राइट। तो मैं इस पे लिख सकता हूँ एरर वेयर क्रिएटिंग यूआरएल। तो ये हो गया हमारा मैसेज, और ई क्या है हमारा, एक्सेप्शन गाइस, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सेमीकोलन। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे अगर मैं ये वाली लाइन लगा दी और मैं जब रन होगा हमारा, तो हमारी जो एरर आएगी तो हमें अपने लॉग कैट में ये वाली जो लाइन है ये रन हुई भी दिख जाएगी अगर एरर होगी, अगर कैच ब्लॉक में आएगा। और नहीं आएगा तो गाइस कोई इशू ही नहीं है, फिर वैसे ही रन हो जाएगा। एक थोड़ा सा फाइनली वाला एक ब्लॉक का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपके थोड़ा बेटर समझ में आएगा इस। तो क्या है कि हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है किसका, ट्राई एंड ब्लॉक का, जिसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल है, थोड़ा सा टिपिकल है गाइस ये हमारे लास्ट वाले एग्जांपल से
तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या है, एक पब्लिक वॉइड राइट लिस्ट के नाम से वो है जिसमें हमने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। तो पहली जो हमारी ट्राई स्टेटमेंट है उसमें हमारा क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हमारे पास क्या है डला हुआ है जिसमें ऑलरेडी एक लूप चल रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, कैच है। तो गाइज हमारे पास जरूरी नहीं है हमेशा एक कैच, क्योंकि अभी तो हमारे यूआरएल के लिए सिर्फ, जैसे गाइज मैंने आपको क्या बताया, ऑलरेडी जो मेथड्स होते हैं तो उनके लिए प्री डिफाइंड होती हैं एक्सेप्शंस, कि इस वाले मेथड में या इस वाले प्रोसेस में या इस वाली क्लास में क्या एक्सेप्शन आ सकता है। तो गाइज जैसे जैसे हमारी फंक्शनैलिटी बढ़ती रहती है अलग अलग एक्सेप्शंस भी उसमें आ सकते हैं। जैसे यूआरएल में था एक ही एक्सेप्शन था, अब जरूरी नहीं है हमेशा एक सब में एक ही हो, किसी में हो सकता है, जैसे इस वाले में है तो इसमें मल्टीपल एक्सेप्शन भी हमारे आ सकते हैं। कैसे, जैसे पहली हमारा कैच स्टेटमेंट है क्या, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये एक्सेप्शन ये आ गया तो उसमें इसने बता दिया कि क्या प्रिंट हो जाए, कॉट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड गेट मैसेज, और ये क्या है, एक्सेप्शन का मैसेज मिल जाए। फिर एक हो सकता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन भी हो सकता है, और एक्सेप्शन का इसमें क्या हो जाए, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो जाए। तो गाइज ये दो तो हो गए कैच, तो इसके दो एक्सेप्शन होंगे, दोनों यहाँ पे क्या लग चुके हैं। तो गाइज अगर ट्राई में कोई एरर आई तो या तो ये वाली आएगी या ये वाली आएगी, तो जो सी भी आएगी वो वाला कैच वाला मेथड वर्क कर जाएगा। और अगर नहीं आई तो ट्राई से सीधा किस पे आएगा, फाइनली पे आएगा। तो जब ये चीज पूरी फंक्शनैलिटी पूरी हो जाएगी तो हमें क्या चाहिए, दोबारा जो हमारा आउट है वो फिर से नल, अगर नल नहीं है तो नल हो जाए, और ये वैसे नहीं है तो बेसिकली ये प्रिंट हो जाए। तो इससे बेसिकली गाइस हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है कि फाइनली ट्राई एंड कैच जो है वो तो है ही, लेकिन अगर फाइनली में हमें कब यूज करते हैं, ट्राई तो हमारा रन होता ही है, और अगर ट्राई में कोई एरर आती है तो कैच है, लेकिन जो फाइनली ब्लॉक है वो हमारा हमेशा रन होता ही है।